लास्ट डे हमने पढ़ा था कि जो राजा थे, समथिंग रुद्र नाम था उनका, वो मिलना चाहते थे हमारे चैतन्य महाप्रभु से, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मनी को लेकर के काम करते हैं, तो उनको मिलने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन भक्तों की कृपा हुई और वो फिर मिल पाए। ठीक है, इनका नाम क्या था? रुद्र, समथिंग रुद्र था, प्रताप रुद्र था कि क्या रुद्र था, मैं नाम थोड़ा भूल गई हूँ इनका। कौन से राजा थे, नाम नहीं आ रहा है यहाँ पे, सिर्फ किंग 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 लिखा है। प्रताप रुद्र, यस मैंने सही बोला, प्रताप रुद्र, रुद्र प्रताप नहीं, प्रताप रुद्र। और ये इतने अच्छे राजा थे ना, बहुत डाउन टू अर्थ थे। ये पुरी में रहते थे और पुरी के मंदिर को ये खुद जाकर झाड़ू लगाते थे अपने हाथ से। ठीक है, इतने डाउन टू अर्थ थे। जितना ज़्यादा वैसे करोगे उतना ही ग्रो करोगे लाइफ में। ठीक है, सो एज लॉन्ग एज आपको हमेशा ना मंदिर का सेवा करना चाहिए। मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि जो लोग मंदिर का सेवा या फिर आपके धर्म स्थान का सेवा करते हैं, क्लीनलीनेस करते हैं ना, तो उनकी ज़िंदगी का भी सफाई कर देते हैं भगवान। आप उनके धाम का सफाई करो, वो आपके ज़िंदगी का सफाई कर देंगे, नेगेटिविटी का सफाई कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ एक्चुअली मैंने ना देखा है, ये होता है। जितना बार मैंने ऐसे ही एक बार मेरे को बहुत मन हो रहा था, मैंने मंदिर के आसपास प्रांगण का जब भी मैंने सफाई किया, कुछ तो मेरे साथ अच्छा हुआ है। और ये चीज़ मेरे को किसी ने बताई नहीं, ये मेरे को अंदर से फील हुआ कि मैं करके देखती हूँ। मेरे को मन हुआ कि मैं कर देती हूँ, कुछ तो मैजिक होता है भाई। ठीक है, ये करना चाहिए। बहुत सारे लोग जानबूझ के भी जाके करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आज हम कंटिन्यू करते हैं। एज लॉन्ग एज द लॉन्ग रिमेन्ड एट पुरी, thousands of his devotees used to come to see him during the Rath Yatra car festival of Lord Jagannath, and during the car festival the washing of the Gundika temple under the direct supervision of the Lord was an important function. The Lord's congregational Sankirtana movement at Puri was a unique exhibition for the mass of people. That is the way to turn the mass mind towards spiritual realization. The Lord inaugurated the system of mass Sankirtana, and leaders of all countries can take advantage of this spiritual movement in order to keep the mass of people in a pure state of peace and friendship with one another. This is now the demand of the present human society all over the world. तो यहाँ पे ना गुंडिका टेम्पल को क्लीन किया जाता था, एंड सभी लोग जो है रथ यात्रा को देखने आते थे, अभी भी आ जाते हैं। ठीक है, बट उस टाइम पर जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे थे तो सब रथ यात्रा को देखने जाते थे लॉर्ड जगन्नाथ के। फिर वहाँ पे गुंडिका टेम्पल को क्लीन किया जाता था, उसमें सुपरविजन किया जाता था, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन के ऊपर ध्यान रखा जाता था, संकीर्तन मूवमेंट वहाँ पे परफॉर्म किया जाता था सभी लोगों के लिए, और सबको स्पिरिचुअल बनाया जाता था, भगवान के प्रति उनकी भक्ति बढ़े। तो कुछ तो मैजिक है भगवान की भक्ति में। ठीक है, कुछ तो मैजिक है। एंड संकीर्तन मूवमेंट में सारे दुनिया भर के जो लीडर्स हैं वो आते थे और स्पिरिचुअल मूवमेंट में वो वही टेक पार्ट करते थे, ताकि सारे लोग दुनिया भर के जो नॉर्मल मास है उनके अंदर पॉजिटिविटी आए, उनके अंदर एक पॉजिटिव चेतना ग्रो करे। दिस इज़ नाउ द डिमांड ऑफ द, यही डिमांड था उस टाइम पे। Now, after some time, the Lord again started on his tour towards northern India, and he decided to visit Vrindavan and its neighboring places. He passed through the jungles of Jharkhanda, Madhya Bharata, and Jharkhand में है और नहीं मध्य भारत, अच्छा, and all the wild animals also joined his संकीर्तन movement. तो वो वृंदावन होकर के झारखंड के थ्रू जाते थे और वहाँ पे संकीर्तन मूवमेंट में लोगों के साथ साथ सारे एनिमल्स भी टेक पार्ट करते थे। ठीक है, द वाइल्ड टाइगर्स, एलिफेंट्स, bears and deer all together accompanied the Lord, and the Lord accompanied them in Sankirtan. By this he proved that by the propagation of the Sankirtan movement, congregational chanting, और continuously हम chant कर रहे हैं, and glorifying of the name of the Lord, even the wild animals can live in peace and friendship, and what to speak of men who are supposed to be civilized. No man in the world will refuse to join the Sankirtan movement, nor is the Lord's Sankirtan movement restricted to any caste, any creed, color or species. Here is direct evidence of his great mission. He allowed even the wild animals to take part in his great movement. सारे wild animals भी आकर के उसके अंदर सम्मिलित होकर के संकीर्तन मूवमेंट में चलते थे। On his way back from Vrindavan, he first came to Prayaga, where he met Rupa Goswami along with
his younger brother Anupama. He came down to Benares, वाराणसी। तो यहाँ पे जब वृंदावन से वापस आ रहे थे प्रयाग में वो मिले थे रूपा गोस्वामी और उसके यंग ब्रदर अनुपम, और फिर वो बनारस में गए। फॉर 2 months ही इंस्ट्रक्टेड श्री सनातन गोस्वामी इन द ट्रांसेंडेंटल साइंस। द इंस्ट्रक्शन, देखो हमारे ब्रेन में ना सब हटके वाली चीज़ें याद रहती है। जो संकीर्तन मूवमेंट में कहाँ क्या गए ये कुछ याद नहीं रहेगा दिमाग में, बट ये वाइल्ड एनिमल्स को उसके अंदर सम्मिलित करके रखेगा, ये बात याद रहेगा। ठीक है, ये रथ यात्रा में लोग आते थे, देश भर के लोग आकर के संकीर्तन करते थे, ये बात याद रहेगा। बट ये जो बनारस में गए, फिर रूपा गोस्वामी जी से मिले, अनुपम उनका भाई का नाम है, ये सब शायद याद ना रहे। ही इंस्ट्रक्टेड श्री सनातना गोस्वामी इन द ट्रांसेंडेंटल साइंस। तो स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक वे में श्री सनातना गोस्वामी को उन्होंने कुछ समझाया। द इंस्ट्रक्शंस टू सनातना गोस्वामी इज इन इटसेल्फ अ लॉन्ग नरेशन एंड फुल प्रेजेंटेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन विल नॉट बी पॉसिबल हियर। बहुत लंबा उन्होंने कुछ समझाया उनको। द मेन आइडियाज आर गिवन एज फॉलोज। Sanatana Goswami, formerly known as Sakara Mallika, was in the cabinet service of Bengal government under the regime of Nawab Hussain Shah. He decided to join with the Lord and thus retired from the service. On his way back to Vrindavan, and when he reached Varanasi, the Lord became the guest of Sri Tapana Mishra and Chandrasekhar, assisted by a Maharashtra Brahmana. At this time, Varanasi was headed by a great sannyasi of the Mayavada school named Shripada Prakasananda Saraswati. When the Lord was at Varanasi, the people in general became more attracted to Lord Chaitanya Mahaprabhu on account of his mass Sankirtana movement. When he visited, especially the Visvanatha temple, thousands of pilgrims would follow him. Some were attracted by his bodily features and others were attracted by his melodious songs glorifying the Lord. The Mayavadi sannyasis designated themselves as Narayana. Varanasi is still overflooded with many Mayavada sannyasis. Some people who saw the Lord in his Sankirtana party considered him to be actually Narayana, and this report reached the camp of great sannyasi Prakasananda. ठीक है, आज यही तक पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या हुआ था, सनातन गोस्वामी जो कि उनका नाम सकरा मल्लिका था, जो कि नवाब हुसैन शाह के दौरान उनके कैबिनेट सर्विस में रहते थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने काम को छोड़ के चैतन्य महाप्रभु के साथ ज्वाइन करेंगे। जब वो वृंदावन से लौट रहे थे, वो वाराणसी पहुँचे। द लॉर्ड बिकम गेस्ट ऑफ श्री तपना मिश्रा एंड चंद्रशेखर, असिस्टेड बाय महाराष्ट्र ब्रह्मणा। इस टाइम पे वाराणसी वॉज हेडेड बाई ग्रेट सन्यासीज ऑफ मायावदा स्कूल। वाराणसी में बहुत सारे ग्रेट सन्यासीज थे मायावदा स्कूल के, नेम श्रीपदा प्रकाशानंदा सरस्वती। व्हेन द लॉर्ड वॉज एट वाराणसी, जब श्री चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में थे, द पीपल इन जनरल बिकेम मोर अट्रैक्टेड टू लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ऑन अकाउंट ऑफ हिज मास संकीर्तन। सारे लोग उन पर आकर्षित हो रहे थे। जब वो विश्वनाथ टेम्पल में पहुँचे, बहुत सारे लोग उनको फॉलो किए। सारे उनके बॉडीली फीचर्स, उनके सॉन्ग्स, उससे सभी अट्रैक्ट होते थे। इनफैक्ट मायावादी सन्यासी जो थे, जो माया मतलब दुनिया एक माया है, भगवान निराकार रूप है, भगवान को अपने अंदर फील करो, इस बात को मान के चलते हैं, वो भी भगवान चैतन्य महाप्रभु को देख करके नारायण बोलने लग गए। वो सारे लोग संकीर्तन पार्टी में उनको देख करके उनके प्रति आकर्षित हुए और सन्यासी प्रकाशानंद के पास में ये बात पहुंच गई। ठीक है, सो ये मायावादा भगवत स्कूल्स के बीच में जो कहानी है, उसके बाद जो मेंशन की गई है, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। कि मुझे तो मन है कि मैं पढ़ ही लूँ आज, बट फिर भी इसको हम कल पढ़ेंगे। पेज 30। In India there is always a kind of spiritual rivalry between Mayavada and Bhagavata schools. यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। इंट्रोडक्शन हमारा हो जाएगा 37 पेज तक है। 37 पेज तो फिर भी सिर्फ श्लोक है, तो मेन जो चीज़ है 5-6 पेज में हो जाएगा। थैंक यू। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।